दोस्तों आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे टॉप 25 कंपनीज फॉर लॉन्ग वेल्थ ऑन दिस दिवाली। दोस्तों इस दिवाली में जब बाजार ऑलरेडी 2000 पॉइंट नीचे है, ऐसे समय पे भी जिनका स्टांस पॉजिटिव है, चलिए दोस्तों हम डिस्कस करें ऐसी कंपनीज और साथ में हम डिस्कस करें दिवाली पे बाजार भी कैसा है। दोस्तों मार्केट के लिए कुछ ट्रिगर क्या है, जैसे अभी मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर क्या है, वॉर, ट्रेड डिफ्रेगमेंटेशन, इलेक्शन जो यूएस में अभी हो रहे हैं तो हो गए, और डिमांड जो अभी कूल्ड है पिछले साल के लो मानसून के कारण। दोस्तों इंटरेस्ट रेट हाई थे जो और दोस्तों अफेक्ट करते इकोनॉमी पे। ऐसे समय पे दोस्तों पॉजिटिव ट्रिगर क्या है दुनिया के लिए, भारत के लिए? दोस्तों वर्ल्ड स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। अभी आईएमएफ ने दोस्तों जो और एस्टिमेट दिए, एशिया जो 60% कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ में दोस्तों, उसको और अपग्रेड किया है। राइट फ्रेंड्स, तो ये खुश खबर है हमारे लिए। इंडिया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के स्टैंड पे है दोस्तों। इन्फ्लेशन ईज हो रहा है भारत में भी, दुनिया भर में भी। लोअर इंटरेस्ट रेट अब इस साल हम लोग देखेंगे और अच्छा मॉनसून ऑलरेडी हमने देखा। ये पॉजिटिव है अगले समय के लिए दोस्तों बाजार में। राइट, बाजार अगर हम देखें निफ्टी, जो मैंने यहाँ पे आपको दोस्तों ऑलरेडी चार्ट बताया हुआ है, ऑलरेडी को बताया 2000 पॉइंट यानी 8% हम ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। 24205 निफ्टी है। अब इस जगह से मैं क्या उम्मीद रखूं? दोस्तों बाजार ने ये पहला महीना लगाया लोअर हाई लोअर लो का। दोस्तों इससे मुझे आने वाले समय के लिए तैयारी रखनी होगी। फेयर रेंज फॉर निफ्टी 23,550 टू 21,711, इस पूरी रेंज को दोस्तों मुझे डायरी में नोट कर देना चाहिए। दोस्तों ये वो रेंज है जहां पे निफ्टी फेयर वैल्यूएशन पे आए। इस रेंज पे दोस्तों आता है बाजार में एग्रेसिव बाइंग करना चाहिए, और जो कैश अब तक रखा है वो इस रेंज के लिए दोस्तों हमें रखना है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम भी कैश रिच। दोस्तों हम टारगेट क्या उम्मीद करेंगे अगली दिवाली तक के? 28,584 शुड बी टारगेट। पर 28,500 में दोस्तों मजा तो आएगा जब 23,550 से लेके 21,716 में हम एड कर सके। तो दोस्तों मैंने आपको रेंज बता दी निफ्टी की। इस रेंज के लिए दोस्तों तैयार रह के कैश भी अपने पाके इक्विटी के साथ। राइट फ्रेंड्स, तो मूविंग फर्दर दोस्तों दिवाली के स्टॉक्स अगर हम देखें, दिवाली के स्टॉक्स से पहले आपको निफ्टी 50 और स्मॉल कैप का कुछ एनालिसिस दिया है जो आपको ज्यादा काम लग सकता है। कैसे? दोस्तों ये जो एनालिसिस मैंने आपको, इसमें आपको मैंने निफ्टी 50 स्मॉल कैप दोनों की प्राइस टू बुक वैल्यू दी हुई है। आप देख सकते हो स्मॉल कैप अपनी बुक वैल्यू से 4 टाइम्स आगे है, जबकि निफ्टी 50 बुक वैल्यू से 3.6 टाइम आगे है। तो स्मॉल कैप महंगा है। डिविडेंड यील्ड और ओवरऑल यील्ड दोनों निफ्टी की अच्छी होती है। दोस्तों निफ्टी में 4.4 की यील्ड है। 4.4 यील्ड यानी दोस्तों ये अट्रैक्टिव यील्ड हुई। राइट, तो यील्ड अच्छी है जिससे डिविडेंड भी 1.3% दोस्तों हमें मिलता है। आप इसी को स्मॉल कैप से कंपेयर करें दोस्तों, स्मॉल कैप की यील्ड 3% है जो कम, जिससे डिविडेंड यील्ड जो अर्निंग होती है उसमें से 30% के आसपास दोस्तों डिविडेंड आता है इंडिया में। राइट, तो डिविडेंड यील्ड इन स्मॉल कैप में 0.9% है। तो फिर आपके पास क्या पोर्टफोलियो में है उस पर डिपेंड करना चाहिए कि भाई बचा आपके पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट आ सकती है या आपका पोर्टफोलियो कितना वोलेटाइल रह सकता है, आप पोर्टफोलियो में कितना डिविडेंड उम्मीद करो। मैंने ग्रोथ दिया हुआ है, ग्रोथ आप देख सकते हो क्वार्टर वन में जो ऑलरेडी डेटा आए दोस्तों, सेल्स ग्रोथ निफ्टी 50 का 9% था जो वीक था, स्मॉल कैप का 3% था जो और वीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोगों को मिथ है कि स्मॉल कैप ज्यादा ग्रोथ करता है, ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। स्मॉल कैप से निफ्टी का इनफैक्ट ग्रोथ ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी स्मॉल कैप की इस बार ज्यादा है। कारण है कि दोस्तों जो रिफाइनिंग कंपनीज, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है,
वो तो सब लार्ज कैप में आती है ज्यादातर, उनके प्रॉफिट काफी टूटे हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने आपकी निफ्टी 50 के प्रॉफिट्स को तोड़ा, राइट। पर 4% दोस्तों अच्छे प्रॉफिट नहीं है। इसी को हम करेक्शन में कन्वर्ट होता हुआ दोस्तों अभी देख रहे हैं। स्मॉल में पिछले साल प्रॉफिट इतने इंप्रूव नहीं हुए थे जिससे इस बार इंप्रूवमेंट दिखा है, पर डिमांड दोस्तों ज्यादा टूटी है स्मॉल कैप। वैल्यूएशंस के हिसाब से पीई निफ्टी का 23 है, 23 दोस्तों, हम फेयर पी से ज्यादा दूर नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि निफ्टी 50 बहुत ज्यादा महंगा है, हर कितने। अभी जब हम 26 के पी पे आए थे तो महंगे थे, पर 23 यानी थोड़ा महंगा हुआ। इसको आप स्मॉल कैप से करो तो दोस्तों यस आप ज्यादा महंगे हो। 32 का पी स्मॉल कैप का है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो निफ्टी 50 का है तो 16% कैश रख सकते हो, जिससे जो निफ्टी 50 करेक्ट हो उसमें आप फायदा उठा सके। तो 89% इन्वेस्ट रहे, 16% कैश रखे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 84% आना चाहिए, राइट। 4% इन्वेस्टेड रहे। इसी अगर आप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो से कंपेयर करो दोस्तों, अगर आपका स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है तो 21% कैश आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा, गिरावट ज्यादा, तो आपके पास पैसा भी ज्यादा होना चाहिए इन्फ्यूज करने के लिए। ऐसे केस में दोस्तों 79% इक्विटी, 20% कैश। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों पीई कैश नीट या अब आप समझ चुके होंगे। दोस्तों जो पोर्टफोलियो की जो टॉप 25 पिक्स दी है, ये कोई एक से की नहीं है दोस्तों, इसे पूरा सेग्रीगेट किया है। फाइनेंशियल सर्विस जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेकंड सेगमेंट, नंबर में संख्या में ज्यादा है पर बड़ा वेटेज फाइनेंशियल सर्विस का है। सो फर्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विस, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फिर आता है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल, फिर आईटी, फिर दोस्तों आईटी के बाद हेल्थ केयर एंड इक्विटीज, और फिर यूटिलिटीज, और आखिर में दोस्तों एफएमसीजी। तो ये पूरा पोर्टफोलियो मिलके भी दोस्तों 45% 46% का वेटेज होता है। दिवाली के समय जो हम बात करें, जरूरी नहीं है कि आप पूरा अपना पोर्टफोलियो वैसा बनाओ, तो दिवाली की बात चल रही है। ओवरऑल पोर्टफोलियो तो जो हो, जरूरी नहीं है वो 100% दिवाली से रिलेट करे। दिवाली में पार्ट होना चाहिए, पर ये नहीं होना चाहिए कि दिवाली पे क्या चल रहा है उससे आप पोर्टफोलियो बनाओ। तो जो दिवाली में जो मोमेंटम में है उसको ध्यान में रख के भी अगर हम देखें तो मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो का 46% वेटेज इस दिवाली पोर्टफोलियो को दे सकता हूं। यानी इसके अलावा भी बढ़िया कंपनीज है जो हमने कवर नहीं की है आज, पर वो एकदम बढ़िया है जो और 55% आपका पोर्टफोलियो वेटेज होना चाहिए, राइट। तो मैंने ईपीएस दिया है, वेटेज दिया है, मैंने यील्ड दिया। दोस्तों यील्ड बड़े काम की चीज है, जितना ज्यादा यील्ड उतना अर्निंग पे आपको ज्यादा पैसा आज मिल रहा है, राइट। ज्यादा ये लो वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा, कम यील्ड यानी वैल्यूएशन हाई, राइट। मैंने सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों दिया, वो ई के बेस पे भी वैल्यूएशन दिया है। तो वैल्यूएशन दो प्रकार से होता है, पी से भी देख सकते हो, यील्ड से भी देख सकते हो, कितना कैश रखना चाहिए। एग्जांपल मैंने यहाँ पीआई इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है कि पीआई 8% का सेल्स ग्रोथ है, 17% का प्रॉफिट है, पर पीई उसका 39 है, यानी महंगा है। इस केस में मुझे आज अगर लेना है शेयर, यानी आज दिवाली में अगर मैं लूं तो मैं 26% कैश रखूंगा, राइट। तो अगर मैं आज दोस्तों 1 लाख रुपए के शेयर लेना चाहता हूं तो मुझे 64,000 के पीआई लेने चाहिए, 26,000 कैश होना चाहिए, ताकि ये जो वैल्यूएशन गैप है इसको फिल करने बजा रहा है उस समय बस कैश हो इन्फ्यूज करने के लिए, ताकि आप बोलो नहीं कि भाई बाजार गिर रहा है मैं क्या करूं, बाजार गिर रहा है तो क्या है, अच्छा बात है, अपॉर्चुनिटी है, ये सब आप सस्ता ले पाओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस गैप between growth and PE, and how we can create our cash for our wealth portfolio, right? इसी को अगर मैं हमारे टोटल दिवाली पोर्टफोलियो से कंपेयर करूं, राइट, तो मैंने बताया 46 का वेटेज दिया मैंने इसे,
सब मिला के दोस्तों अगर मैं यील्ड देखूं तो 1.6 है, तो स्ट्रॉन्ग यील्ड नहीं है, लो यील्ड है। फिर भी दोस्तों आप जो 1.6% की यील्ड इसलिए है क्योंकि ये जो स्टॉक है ये ग्रोथ स्टॉक है। आप देख सकते हो दोस्तों 15% ग्रोथ है यहाँ पे, जो ना निफ्टी में है ना स्मॉल कैप में है, उससे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे है। तो ज्यादा ग्रोथ है तो वैल्यूएशन भी हाई रहते हैं। 57 का है जो ना स्मॉल कैप का है ना निफ्टी 50 का है। तो पीई क्यों ज्यादा है? क्योंकि ग्रोथ है, तो यील्ड भी दोस्तों थोड़ा कम रहेगा, राइट। इस पोर्टफोलियो में हो सकता है निफ्टी में जो डिविडेंड आए उससे थोड़ा कम आए। अगर आप ये पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो दिवाली का जो आज दिया हुआ है, तो 37% कैश चाहिए। यानी आज आप 1 करोड़ रुपए लगाने वाले हो बाजार में, कितना कैश चाहिए? 37 लाख कैश में होना चाहिए। 63 लाख के अब शेयर ये ले लोगे तो चलेगा, राइट। सो आई होप द हैज बीन क्लियर फॉर कैश वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। अब दोस्तों मैं एक एक करके आपके सेगमेंट पे आता हूं, कैसे हमने सेगमेंट सेग्रीगेट किए हैं। सबसे पहला दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज। सो व्हाट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज? दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज में अलग अलग इंडस्ट्रीज आती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, आपकी इंश्योरेंस में लाइफ जनरल दोनों आ गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आई, राइट। तो सर्विस एक बड़ा सेगमेंट है, 15% वेटेज मैंने उसको दिया हुआ है। अब ये तो 15% वेटेज किसका कह रहा हूँ? खाली दिवाली का। ओवरऑल तो दोस्तों हम इस सेगमेंट में ज्यादा करते हैं, राइट। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टॉक कौन सा है फाइनेंस में? HDFC बैंक। यू कैन सी 15% का सेल, 15 का प्रॉफिट ग्रोथ, 18 का पी, यानी बिल्कुल ये ग्रोथ और वैल्यूएशन नजदीक है, करीब है। हम नहीं कह सकते हैं कि HDFC महंगा है। तो इन डेटा के आधार पे मैं कैश नहीं भी रखूंगा, कम कैश रखूंगा और स्टॉक रखूंगा तो बढ़िया है दोस्तों। HDFC बैंक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये लार्जेस्ट बैंक है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया में, फिर चाहे गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, राइट। दोस्तों मैं नियर टर्म अभी का ही टारगेट इसका 1944 का तो उम्मीद करूंगा। गिरावट में दोस्तों इस रेंज में आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पिछले 23 सालों में एज यू कैन सी दोस्तों 200x हुआ है ये शेयर, राइट। CDSL दोस्तों, CDSL क्या है? एक्सचेंज डेटा प्लेटफॉर्म की कंपनी है। अब एक्सचेंज डेटा प्लेटफॉर्म दोस्तों ये आपके डिपोजिटरी हुई, ये इंडिया में डिओपोली है, यानी खाली दो कंपनी है, NSE, CDSL जो इस बिजनेस में है दोस्तों। 40% का सेल्स ग्रोथ, 40% का प्रॉफिट ग्रोथ, यानी तगड़ा सेल प्रॉफिट ग्रोथ है, जिसने रैली जबरदस्त दी है CDSL को पिछले, यानी इस साल भी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है। वैल्यूएशन थोड़े में है, 57 के है, तो गिरावट में 970 के और दोस्तों आप ज्यादा बाय कर सकते हो। मैं इसका नियर टर्म टारगेट 1988 तो रखूंगा। तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिंस IPO वी हैव बीन होल्डिंग दिस कंपनी, 7 साल हुए, 12 गुना करके दिया है इस कंपनी ने। HDFC AMC ये दोस्तों की लार्जेस्ट इंडिविजुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड के हिसाब से लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हुई। 30% सेल्स, 35 प्रॉफिट ग्रोथ, पी 38। तो प्रॉफिट को सेल्स के तराजू में देखिएगा, प्रॉफिट ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, सेल्स के साथ ही चलेगा। तो वैल्यूज थोड़े महंगे, हम ये नहीं कह सकते बहुत महंगे है, पर यस थोड़े महंगे जरूर है। अगर गिरावट में दोस्तों ध्यान रखें, राइट। आप इसे फॉल के बाय कर सकते हो। 6800 का हम इसका टारगेट उम्मीद करेंगे दोस्तों, नियर टर्म अगली दिवाली तक का ही। SBIN. So what is SBIN? SBIN is the largest bank of India in the terms of sales, in the terms of deposits, in the terms of भारत की सबसे बड़ी बैंक हुई और 15% का सेल्स ग्रोथ है दोस्तों। जनरली PSU में हम 12% का सेल्स ग्रोथ उम्मीद करते हैं, और SBI दूसरे सेगमेंट लाइफ जनरल AMC भी बढ़िया है। 15% इस साल का भी सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट कुछ कम है, वैल्यूएशन 11 है। तो यस, जो डिमांड और वैल्यूएशन थोड़ा मिसमैच है। गिरावट में 638 पे आप एग्रेसिव हो सकते हो, 1022
नियर टर्म का टारगेट रखो दोस्तों। पिछले 25 सालों में 40 गुना ये ऑलरेडी हुआ है, राइट। दिस इज एचडीएफसी लाइफ दोस्तों। आपकी फर्स्ट और सेकंड ये कंपनी रहती है लाइफ इंश्योरेंस, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी, राइट। कई बार दोस्तों ये सेकंड रही है, वैसे पहली इंश्योरेंस है एसबीआई। एलआईसी को नहीं गिन रहा हूं, एलआईसी को ना गिने तो एसबीआई नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे कभी आईसीआईसीआई, कभी एचडीएफसी, राइट। सो एचडीएफसी इज अमंग बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। 12% सेल्स ग्रोथ, 33% प्रॉफिट ग्रोथ, पीई 74 है दोस्तों। पिछले 2 सालों से यहाँ पे कोविड के हाई क्लेम थे। पिछले साल बॉन्ड मार्केट वीक थे, जिसके कारण दोस्तों रिटर्न नहीं है। अब यहाँ पे मैं लाइफ उम्मीद करूंगा दोस्तों, मुझे नियर टर्म में ही 1035 हो सकता है, अगली दिवाली तक मैं देख सकता हूँ। गिरावट में दोस्तों बाय 586 पे हम कर सकते हैं। आईआरएफसी दोस्तों भूल गए होंगे, क्योंकि बीच में जबरदस्त रैली करता था, तब तो हर एक के उठो पे इसका नाम था। पर अब देखो कई समय से करेक्शन में है तो लोग भूल गए हैं। लेकिन यस, ये कंपनी दोस्तों एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पे अभी सेल्स ग्रोथ में कमी है, खाली 1% सेल्स ग्रोथ। पिछले दोनों साल दोस्तों सरकार ने बजट में ही रेलवे पे ह्यूज स्पेंडिंग का ऐलान किया, और ये स्पेंडिंग आईआरएफसी ने डायरेक्ट बजट से एलोकेट था, जिसके कारण आईआरएफ नियर टर्म अभी का ग्रोथ वीक था। बट यस दोस्तों, ये मोनोपोली कंपनी हुई रेल फाइनेंस की, यहाँ पे हम अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे। गिरावट में जरूर है, पर इस रेंज में 117 टू 88 पे ध्यान रखो कि अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे हम इसमें ज्यादा बाय कर सकते हैं। 205 का टारगेट अभी कुछ समय के लिए दोस्तों रखे, राइट। तो दिस इज योर आईआरएफसी रेल फाइनेंस कंपनी। यहाँ पे लाइफ लिखा है, गलत है दोस्तों, ये रेल फाइनेंस की कंपनी हुई, राइट। पी 31 का है, तो वैल्यूएशन थोड़े हाई है, इसलिए मैंने आपको लोअर रेंज पे बताया। नाउ इट इज ऑल फ्रेंड्स फाइनेंस कंपनीज। अब मैं आता हूं दोस्तों कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के सेगमेंट पे। दोस्तों कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में दिवाली पोर्टफोलियो में मैंने 14% का दिया है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। वो सेगमेंट है दोस्तों जो एसेंशियल नहीं है, और वो इकोनॉमी जो ग्रोथ करती है वहां पे इस सेगमेंट की कंपनी ज्यादा ग्रोथ देता है दोस्तों। जीडीपी को ये आउट परफॉर्म करता है। तो इसमें कई अलग अलग दोस्तों बिजनेसेस आते हैं, रिटेल, एंटरटेनमेंट और ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी वगैरह वगैरह के। दोस्तों एक कंपनी है जोमेटो, फूड एट होम में जो काम करती है। दोस्तों जोमेटो अगर हम देखें 40% का सेल्स ग्रोथ, यानी जबरदस्त सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट 200% का है, एकदम तगड़ा प्रॉफिट। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रॉफिट सेल्स के साथ है धीमे धीमे। तो मैं सेल्स के जितने प्रॉफिट का अंदाज रख सकता हूँ, पी 200 है जो प्रॉफिट को रिलेट कर रहा है, पर फिर भी थोड़े हाइवेशन से। गिरावट में 194 के करीब ध्यान रखे। 316 का नियर टर्म टारगेट रखे। 3 सालों में दोस्तों करीबन 2.5 गुना हुआ है। ज्यादा समय नहीं हुआ इसके आईपीओ आए। ये कंपनी भी वो है जो हमने आईपीओ के समय दोस्तों यस रिकमेंड की थी। मान्यवर, अगेन दिस कंपनी वाज रिकमेंडेड ड्यूरिंग आईपीओ, ज्यादा समय नहीं हुआ है। अप्रैल की ये कंपनी हुई, पर ये दोस्तों ये एथनिक इंडियन इंडियन जो ट्रेडिशनल जो कपड़े होते हैं इनकी ये कंपनी। बढ़िया धंधा है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा ग्रोथ है। इस साल दोस्तों ग्रोथ बिल्कुल कम था, तो आपने यहाँ पे जबरदस्त लंबा करेक्शन भी देखा। वाई? बिकॉज देयर वाज नो ग्रोथ टिल नाउ। दोस्तों ये क्वार्टर वो आया अभी का जो क्वार्टर है जब रिजल्ट तगड़े आए हैं, और इन रिजल्ट के आधार पे अब हम 20% से सेल्स और 30% से प्रॉफिट इसी साल उम्मीद करेंगे। P84 थोड़ा महंगा है इस, क्योंकि एक ही क्वार्टर अभी हमने अच्छा देखा है, प्रीवियस 3 क्वार्टर वीक थे, जिसके कारण पी महंगा है। अब जैसे जैसे दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर हम आगे बढ़ेंगे, पी सस्ता होगा। तो यस मैं ये ब्रेकआउट उम्मीद करूंगा, और ये अगली दिवाली हो सकता है। मैंने यहाँ 2 ईयर लिखा है, 2 साल में भी आता है डेथ रेट, पर यस हम इसमें ब्रेकआउट जरूर उम्मीद करेंगे। 2342 शुड बी माय टारगेट में। 1016 खराबी में बाइंग लेवल उम्मीद कर सकता हूँ। आर राजा बैटरी, अ वेरी गुड कंपनी फॉर ऑटो बैटरीज। सेल्स 15% से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट 10% से। पी 26 है जो महंगा है, वैल्यूएशन हाई हुए आपके ग्रोथ के मुकाबले। तो यस मैं बाय करूंगा इसे लोअर लेवल पे दोस्तों। 1300 प्राइस है,
1008 पे आप एग्रेसिव हो सकते हो दोस्तों, ये अच्छे वैल्यूएशन हुए। 3088 का मैं इसका टारगेट तीसरी दिवाली का उम्मीद करूंगा, राइट। वंडरला दोस्तों, एम्यूजमेंट पार्क की एक कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। 7% का इस साल का डिक्लाइंड ग्रोथ है, 25% का डिक्लाइन प्रॉफिट ग्रोथ है। ये दोनों नीचे इसलिए क्योंकि इस साल फुटफॉल कम है, राइट। कम फुटफॉल की वजह से दोस्तों इस साल ग्रोथ, पर यस, ये लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड का सेक्टर हुआ जहां पे ग्रोथ दोस्तों दिखना ही। तो यस, हम इस सेगमेंट में दोस्तों लॉन्ग टर्म तेजी बढ़िया होगी। 452 मैंने इसलिए नीचे रखा है क्योंकि डिक्लाइन वैसे भी है, राइट, पर यस इसे भूलना नहीं चाहिए। 452 के करीब से गिरावट आती है, हम इसमें एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। मैं 1776 का 3 साल का तीसरी दिवाली का टारगेट जरूर इसका उम्मीद करूंगा। P36 है क्योंकि दोनों डिक्लाइन है, राइट। Naukri.com, जैसे वंडरला वी हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस आईपीओ, द कंपनी विच वी हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस आईपीओ। दोस्तों तगड़ा ग्रोथ, इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल की ये कंपनी दोस्तों, अच्छी ब्रांड ने इंडिया को दी है दोस्तों। फिर चाहे 99acres.com हो, नौकरी.com हो, या फिर दोस्तों जोमेटो जैसी कंपनी में जिसका एक बड़ा निवेश हो। तगड़ा ग्रोथ नहीं था पिछले 2 सालों से क्योंकि आईटी इंडस्ट्री वीक थी दोस्तों। इनकी नौकरी जो है यही कंपनी आज प्रॉफिट करती है। बाकी जो दूसरी सब कंपनीज है वहां पे ग्रोथ अच्छा आ रहा है पर प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। अब दोस्तों जैसे इलेक्शन के बाद हम यूएस में भी रिकवरी उम्मीद करेंगे दोस्तों, जिसकी इफेक्ट आईटी पे भी पड़नी है, जिसकी इफेक्ट आपकी नौकरी ऐसी कंपनी पे भी पड़नी है जो जॉब प्रोवाइड करती है। अभी का ग्रोथ 8% है, 57% प्रॉफिट बढ़े हैं। हाल है कि ज्यादा बड़े प्रॉफिट न गिनो क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट बिल्कुल नहीं थे। धंधे को देखो 8% है। पीई महंगा है 148 क्योंकि एक ही क्वार्टर हुआ है अच्छी प्रॉफिट का। तो जैसे जैसे हम क्वार्टर आगे बढ़ेंगे वैल्यूएशन सस्ते होंगे। क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, गिरावट में 6600 दोस्तों बाइंग लेवल गिनो, 91 में अभी इसमें उम्मीद करूंगा दोस्तों, ऑलराइट। बाल कृष्णा इंडस्ट्री जो ऑफ हाईवे टायर की दोस्तों इंडिया की एक बड़ी कंपनी है, बहुत इनका एक्सपोर्ट का मार्केट है। 45% तो दोस्तों यूरोप में ये एक्सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। ऑलरेडी जो 50 गुना 15 साल में हुआ है और करंट डिविडेंड जिसने दिए है, अभी 15% का सेल्स ग्रोथ है, 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है, पीई 34 है यानी थोड़े है। तो मैं क्या करूं, करेक्शन में ऑलरेडी है। 2541 के करीब एग्रेसिव रहो, ये दोस्तों आपका बढ़िया बाइंग लेवल है। मैं अगले साल की दिवाली 4739 पे दोस्तों उम्मीद करूंगा। पेज इंडस्ट्री दोस्तों अंडर गारमेंट की ये कंपनी हुई जो की जो ब्रांड है, बिल्कुल तगड़ा ग्रोथ। अगेन अ कंपनी विच वी हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस आईपीओ दोस्तों। 15% का सेल्स ग्रोथ और 15% का प्रॉफिट ग्रोथ ये यहाँ पे आया है दोस्तों, ये दोनों गलत है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये पिछली कंपनी जो बालकृष्ण का है वही कॉपी पेस्टेड है। मैं बता दूं दोस्तों, पेज का सेल प्रॉफिट ग्रोथ दोनों वीक है, डिक्लाइंड सेल्स थे। पर मान्यावर के रिजल्ट आ चुके हैं, मान्यावर में अच्छा ग्रोथ आया। ये भी कंपनी दोस्तों अप्रैल की हुई, पिछले क्वार्टर में हमने इंप्रूवमेंट देखा है। तो डिक्लाइन ग्रोथ से अब ये 4-5% की ग्रोथ पे आ चुका है दोस्तों। मैं इसे आने वाले दोनों साल दोस्तों तगड़ा ग्रोथ उम्मीद करूंगा। 54, 40, 86 तो मैं इसके अभी टारगेट करूंगा दिवाली से पहले। गिरावट में 34, 65 दोस्तों डेफिनेटली हम लोग बाय कर सकते हैं। आईपीओ से अब तक 130 गुना हुआ है दोस्तों पिछले ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 17 सालों में। डिविडेंड इन्वेस्टेड अमाउंट जितना आज ये दे रहा है, राइट। मूविंग फर्दर, गुड प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की कंपनी हुई। ओबेरो रियल एस्टेट भी इसमें है और ये भी है, दोनों अच्छी कंपनी है दोस्तों। गोदरेज के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखने के, क्यों नहीं देखने के, क्योंकि इनके दोस्तों ऑर्डर बुक होती है दोस्तों। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं इनको और मिलते हैं, तो यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट से ज्यादा हम इनके ऑर्डर बुक देख के काम करेंगे। वैल्यूएशंस भी इसलिए नहीं देखनी चाहिए क्योंकि सेल प्रॉफिट दोनों कुछ काम यहाँ पे, राइट।
अभी हमने देखा दोस्तों ऑलरेडी पिछले साल से इंडिया में रियल एस्टेट खास करके प्रीमियम सेगमेंट में जबरदस्त बूम आया है। कुदरत प्रॉपर्टी प्रीमियम सेगमेंट में डील करती है। दोस्तों गिरावट में 2338 पे ध्यान रखें, ये अपना अच्छा बाइंग लेवल है। 4861 अगली दिवाली, राइट, 19 गुना 10 साल में, वो भी वीक सेक्टर में। नाउ दिस इज इंडस्ट्रियल्स दोस्तों। इंडस्ट्रियल एक इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का बैकबोन जैसा सेक्टर हुआ दोस्तों। यहाँ पे कई अलग अलग सेगमेंट आते हैं, चाहे एरोस्पेस, डिफेंस, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको दोस्तों हम इंडस्ट्रियल में गिनेंगे। कौन सी कंपनी दोस्तों यहाँ पे है? L&T दोस्तों। 20 साल में 65, हालांकि मेन ग्रोथ तो पिछले 4 साल में आया है, क्योंकि पिछले कम से कम 4 साल, 3 साल तो हम कह सकते हैं, तीनों साल दोस्तों इंफ्रा पे 10-10 लाख करोड़ का निवेश। अभी भी पिछले 100 दिनों में ही सरकार ने दूसरे आपको 10 लाख करोड़ का दोस्तों निवेश का ऐलान कर दिया, प्लानिंग कर दिया, राइट। सो दिस इज द सेक्टर दैट इज ऑन फोकस। दोस्तों ग्रोथ 20% का सेल्स है, प्रॉफिट 8% से बढ़े है। सिविल कंस्ट्रक्शन भी ऐसा सेक्टर है जिसकी ऑर्डर बुक देखें, करीबन 8 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक, यानी तगड़ी ऑर्डर बुक है दोस्तों। इंडिया और यूएई, सऊदी से भी इनको जबरदस्त ऑर्डर आ रहे हैं, राइट। 3175 के करीब दोस्तों एग्रेसिव बाय कर सकते हैं। 4392 तो मैं अभी कुछ महीने के बाद का दोस्तों इनका टारगेट रखूंगा। तो प्री दिवाली 4392 दोस्तों L&T में हम देखेंगे। देन इज BEL, एरो डिफेंस की ये कंपनी दोस्तों, तगड़ा ग्रोथ है। डिफेंस वो सेक्टर है जहां पे दो इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट जबरदस्त कर रहे हैं। 30 गुना दोस्तों एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो BEL को उसका जरूर लाभ है। सेल्स ग्रोथ अभी 15% साल का उम्मीद। प्रॉफिट इस साल 30% से बढ़ेंगे। वैल्यूएशन में के है 48 का पी को हम सस्ता नहीं कहेंगे। गिरावट में बाय करें। ईयर 211, टारगेट 513 रहे। आज कितना ले सकते हैं ये कोई भी कंपनी, वो पहला जो मैंने चार्ट दिया हुआ है उसमें से आप देख सकते हो कि यस अभी लेना है तो मैं कितना लू और कितनी कैश रखूं, राइट। आईटी की कंपनी दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में दोस्तों कई अलग अलग सेगमेंट हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आपकी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी हुई, ये सब इमर्जिंग फील्ड हुई दोस्तों आईटी की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी एनेबल्ड, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब भी आईटी का पार्ट है। अभी आईटी वीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आईटी कल स्ट्रॉन्ग रहेगा। पर एफएल दोस्तों में स्ट्रेंथ अभी रिसेंट देखने को अच्छी मिली है। 5 ही साल हुए आईपीओ के, एंड वी हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस आईपीओ। 5 साल में दोस्तों 8 गुना हुआ है। इसमें 2 साल में तो 2 साल निकाल दे तो भी आप गिन सकते हो 8 गुना। तो बढ़िया रैली, जब रैली आती है, इसने की है 15%। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये भी यहाँ पे गलत है, राइट। आईटी एनेबल सर्विस में मैं अपडेट कर दूंगा आपको, जहां पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों स्ट्रॉन्ग है, पर पीई उससे भी हाई है, राइट। तो वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ तगड़े है। क्या करूं मैं? गिरावट में दोस्तों बाय करें 1120 के करीब। लाइफ टाइम हाई हम देखेंगे इसे 1842, तो मैं अभी से कुछ ही महीने का टारगेट दोस्तों उम्मीद करूं, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर में दोस्तों क्या आता है? हेल्थ केयर में कई अलग अलग सेगमेंट है। सबसे बड़ा सेगमेंट होता है फार्मा। इसी हेल्थ केयर में हॉस्पिटल भी एक बड़ा सेगमेंट है, लेबोरेटरीज भी आती है दोस्तों। अभी विज लैब जो फार्मा की कंपनी है दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं 18% से सेल्स बढ़ रहे हैं, 21 से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अब याद करो दोस्तों, क्वार्टर से पहले आप देखो तो बड़ी वीकनेस थी, प्री ग्रोथ था ये सेगमेंट में, पर आपने तगड़ा ग्रोथ दिखाया, राइट। व्हाट कैन वी डू? P93 है, ये महंगा है, पर क्यों महंगा है? एक ही क्वार्टर अच्छा है, पिछले 3 क्वार्टर बुरे थे, तो जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिक ये सस्ता होगा। फेल 4 क्वार्टर गिनते, अगर पिछले 3 वीक होंगे तो ऑटोमेटिकली पी महंगा हो जाता है, राइट। अब जैसे आपका अगला क्वार्टर अच्छा आएगा, एक वीक क्वार्टर निकल जाता है। तो यही चीज नौकरी में भी देखी, यही चीज मैं इधर भी आपको कह रहा हूँ, राइट। सो खाली पी को यूं ही स्टैटिक मत देखो, पी को डायनेमिक देखो, वो रोज चेंज हो रहा है। और मैं क्या करूं? बाइन ईयर 4395 में अभी ही
रिसेंट कुछ ही महीने में मैं इसको लाइफ टाइम हाई अगेन आते देखूंगा। 68.25 का मेरा ट्रेड रहेगा टीवीज लैब का। अपोलो हॉस्पिटल, दिस इज लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन ऑफ इंडिया। दोस्तों ऑलरेडी 25 सालों में ये 5 हुई है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 15% सेल्स ग्रोथ, 83% प्रॉफिट ग्रोथ, 97 का पी दोस्तों महंगा है ग्रोथ से थोड़ा। तो क्या करें, गिरावट के लिए पैसा रखे 4652 टू 5952 की रेंज में दोस्तों ऐड करें। टारगेट क्या रखेंगे, 8006। नेक्स्ट में बढ़ूंगा आगे केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर। दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री वो है जो कई अलग अलग सेगमेंट का रॉ मटेरियल भी बनती है। दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल भी दोस्तों दुनिया में सप्लाई होता है, राइट। तो केमिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड यूज होती है। वर्ल्ड में अंदर दोस्तों यहाँ पे वीकनेस थी। अब क्या, केमिकल में एक है एग्रोकेम, जहां पे हम टीआई इंडस्ट्री में बरसों से इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। 8% का इस साल का सेल्स ग्रोथ है। हालांकि ये तगड़ा है, क्यों तगड़ा कह रहा हूं, बाकी की केमिकल कंपनी तो नेगेटिव ग्रोथ में है, ये कम से कम नेगेटिव ही अच्छी बात है। इसीलिए बाकी की केमिकल कंपनी सब टूटी हुई है और ये अभी लाइफ टाइम हाई के करीब है। 17% प्रॉफिट ग्रोथ पर दोस्तों पी महंगा है 39 का वैल्यूएशन के हिसाब से। तो क्या करे, गिरावट में 3951 को अपना बाइंग लेवल समझे। 5428 दिवाली से पहले का टारगेट। 12 सालों में 60x हुई। मैंने 12 साल इसलिए लिखा है क्योंकि 12 साल से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, राइट। मूविंग फॉर द पीडीलाइट स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी। दोस्तों दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, जिसने इंडिया को तगड़ी ब्रांड्स दी है। तो अभी ग्रोथ 5% का है, पर 5% खाली इधर नहीं, हर जगह। अब इनकी कंपटीटर कंपटीटर नहीं कहेंगे, सिमिलर बिजनेस जैसे पेंट में क्या है, एशियन पेंट वीक ग्रोथ है। कमिक देखो, कजारिया वीक ग्रोथ है, राइट। तो आप जो रिलेटेड है सब जगह वीकनेस है। ऐसा नहीं है खाली पीडीलाइट, खाली एशियन पेंट, खाली कजारिया वीक है, सबसे भी साथ में। अब दोस्तों मानसून खत्म हुई है, अगले क्वार्टर से मैं अच्छे ग्रोथ की इन तीनों में उम्मीद करूंगा, राइट। तीनों कंपनी मैंने यहाँ नहीं ली, लेट मी नोट ओनली पीडीलाइट। 5 का ग्रोथ, 20 का प्रॉफिट, पी महंगा है, गिरावट 2688 की ओर आती है, ऐड करें 174 अगली दिवाली का अपना टारगेट है। तीनों चलेंगे लेकिन कजारे अभी वैसा ही चलेगा, एशियन पेंट भी वैसा ही चलेगा। यूटिलिटी सेक्टर दोस्तों, सेक्टर बड़ा ही क्रुशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी सेक्टर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, नेचुरल होम्स और बिजनेस इसको मिलते हैं। तो इस सेक्टर में आजकल रिन्यूएबल के बड़े नाम है। तो रिन्यूएबल में अभी 3 दिन पहले, तीन ट्रेडिंग दिन ना, 3 नहीं सॉरी 4 दिन पहले वाई एनर्जी का आपका लिस्टिंग हुआ दोस्तों। बड़ी तगड़ी कंपनी है ये, लार्जेस्ट कंपनी हुई आपकी सोलर मॉड्यूल्स में। अभी का ग्रोथ हाल का Q1 का 5% का है, प्रॉफिट खाली 25% से बढ़े है, पीई 45 है, यानी वैल्यूएशन थोड़े हाई है। पर ध्यान रखो, हर साल इस सेगमेंट में सेकंड 6 मंथ में ग्रोथ आता है। तो ये हो सकता है कि अगले 6 महीने में ये 5% का ग्रोथ 50% हो जाए। इसे ध्यान रखो, ये मत मानो कि पी महंगा है। गिरावट में दोस्तों ऐड करो। 2428 मैंने यहाँ पे बाइंग लेवल लिया है। 3046 दिवाली नहीं, आने वाले कुछ ही समय का ये मेरा टारगेट मैंने आपको दिया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम बारी एस, ये भी दोस्तों यूटिलिटीज की कंपनी हुई, एक वेस्ट मैनेजमेंट की लार्जेस्ट कंपनी। हालांकि लार्जेस्ट होने के बावजूद भी ये रीजनल कंपनी है, क्योंकि इंडिया में कोई नेशनल कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं है। दूसरी जो कंपनीज है जो काम करती है वेस्ट मैनेजमेंट, उनका मेन बिजनेस वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में ईएमएस है दोस्तों, 50% का सेल्स ग्रोथ है, तगड़ा ग्रोथ है, 57% का प्रॉफिट ग्रोथ है। वैल्यूएशन इनफैक्ट इनके सस्ते है, 1079 के तो टारगेट इनके अभी नियर टर्म उम्मीद करूंगा, राइट। पर एक रीजनल कंपनी हुई, स्मॉल कैप से भी स्मॉल कंपनी हुई, तो वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। बाय नियर 441, कैश रखे थोड़ी अपने पास गिरावट में बाय करने के लिए दोस्तों। अभी पूरा 1 साल तो हुआ नहीं है, 2x ऑलरेडी ये हो चुका है, ऑलराइट। एफएमसीजी में क्या दोस्तों, एफएमसीजी यानी अपनी रोज बरोज की जरूरत की जो कंजप्शन की जो प्रोडक्ट है वो आती है एफएमसीजी में। अब एफएमसीजी में दोस्तों कई अच्छी अच्छी कंपनीज है,
हिंदुस्तान लीवर है तो नेस्ले है तो टाटा कंज्यूमर है, वीकनेस कुछ है सब जगह पे, लेकिन पतंजलि मैंने इसलिए दी है क्योंकि पतंजलि में स्ट्रेंथ है अभी भी, राइट। 5% का सेल्स ग्रोथ है, बाकी का देखो ना भी नहीं है। नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, सब में वीकनेस है। प्रॉफिट 15% से बढ़े, पी इनके महंगे है, 62 यानी हाई हुआ, तो गिरावट मान रखो, 1272 में बाइंग लेवल रखूंगा, 2272 दिवाली नहीं, कुछ ही समय का नियर टर्म का टारगेट, इसको लाइफ टाइम हाई लगाना है दोस्तों, राइट। सो जो रिकमेंडेशन अभी हमने दिए दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर बता दूं, मैं कह रहा हूं इसलिए आप खरीदो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। हर एक सेगमेंट को समझो, आपको वेटेज देना है समझो, क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, सब मिलके एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखें दोस्तों, right? Companies which show robust estimated profit growth in sales and profit could be promising for up gains. स्टेबल यील्ड देखो दोस्तों, इतना मैंने आपको पूरा लिस्ट बनाया बताया, कंपनी तो बताओ जो लॉस कर रही है, दी नहीं है, व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन अ लॉस मेकिंग कंपनी, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लिस्ट मैंने आपको बताया देखो सबका ईपीएस है, नेगेटिव ईपीएस देखा क्या, हम इन्वेस्ट करते ही नहीं है दोस्तों, राइट। इन लॉस मेकिंग कंपनीज डाइवर्सिफाई प्रॉपर रखो, कभी कभार कोई एक चीज अच्छी होती है उसके पीछे मत पड़ जाओ, जरूरी नहीं है वो अच्छा ही रहे, डाइवर्सिफाई रहोगे तो आपका रिस्क मैनेज रहता है। सो कंसीडर डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस सेक्टर फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, राइट। मैंने यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल में डाइवर्सिफिकेशन बताया, पर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कैश मैनेजमेंट, क्योंकि लोग तेजी को देख हाइपर इक्विटी में आ जाते हैं। हाइपर इक्विटी मतलब लिवरेज, फ्यूचर उससे ज्यादा ले लिया, इधर उधर से लोन लेके ले लिया, कभी नहीं करने का। कम पैसे होंगे पर ज्यादा बढ़े, बहुत ज्यादा पैसे डालेंगे लिवरेज करेंगे, गड़बड़ी हो जाएगी। मुझे अभी जस्ट मेरे ख्याल से पिछले ही महीने किसने पूछा था, मेरे ख्याल से शायद पार्था सारथी जी ने, राइट, कि एक लिवरेक्स नाम का इंडेक्स है जिसके रिटर्न निफ्टी से अच्छे हैं। मैंने उसी समय बताया था, ये तेजी में आप देख रहे हो तो लिवरेज तो अच्छा ही दिखेगा, प्यार करने दो फिर लिवरेज देखना। अब पिछले महीने के आप लिवरेज के रिटर्न देखना, डबल नेगेटिव होंगे, तो ये सब में पढ़ने का नहीं, क्यों नहीं, कवरेज रख के जब ऐसा वैसे ही पेड़ बनने वाला है छोटा पौधा आपका, राइट। सो कैश मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, कैश अपने पास होना ही चाहिए। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टेड फंड एंड कैश रिजर्व, कैश इज रियल किंग ड्यूरिंग करेक्शन, तो तेजी में ही कैश बना दो ताकि करेक्शन में कैश ना बनाना पड़े। अगर कैश रखेंगे तो रिटर्न को ओवरऑल दोस्तों एनहांस कर पाएंगे, सब तेजी में कैश डाल देंगे तो रिटर्न एनहांस नहीं होंगे, राइट। सो आई होप दोस्तों जो हमने बातें की काम लगेगी। अगेन हैप्पी दिवाली, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस, धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।